वेलकम दोस्तों, इंदिरा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 9 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जो कि दूसरा चैप्टर है बहुपद, जिसका नाम क्या है? बहुपद। बहुपद का हम लोग 2.3 सॉल्व कर रहे हैं, जिसका पहले का तीसरा और चौथा प्रश्न हम लेकर आए हैं। आइए इस क्वेश्चन को मजेदार तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ये आपसे पूछा गया है। देखो x+1 दिया गया है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि पी एक्स बराबर x+1, ये क्या हुआ है? दिया हुआ है, ठीक है। या तो आप ऐसे मान लो कि x+1 बराबर 0 मान लो, ठीक है। क्या मान लो? 0 मान लो। ये प्लस से जब इधर जाए क्या हो जाएगा? पक्षांतर करेंगे माइनस का 1 हो जाएगा। देखो यहाँ से हमको निकल गया है, जहां जहां आपको x दिखेगा वहां वहां पे सिर्फ -1 रखते चलना है, बस और कुछ नहीं करना है। देखो x का पावर 4 है, पहला हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। x का पावर 4 मतलब -1 का पावर 4, ठीक है। या तो आप ऐसे इसको मान लो कि पी एक्स बराबर ये दिया हुआ है, x के स्थान पे -1 का पावर 4 +3 इंटू -1 का क्यूब +3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस सॉरी -1, ये +1 दिया हुआ है, -1 रखना है, प्लस का 1। इसको आपको सॉल्व करना है। देखो -1 का जब हम पावर 4 लगाए हैं, इसका मतलब क्या? -1 का गुणा कितनी बार करना है आपको? 4 बार करना है। कितनी बार? 4 बार। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, मतलब जो भी आंसर आएगा किस में आएगा? प्लस में आएगा। और एक का गुणा चाहे जितनी बार करेंगे क्या आएगा? एक आएगा, आपको पता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का एक आएगा, फिर प्लस। देखो -1 का जब क्यूब करेंगे माइनस माइनस सॉरी गुणा है जी, फिर माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? -1 आएगा। -1 का जब हम 3 में गुणा करेंगे प्लस, देखो ये प्लस का 3 है, गुणा करेंगे -1 से, प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता है, जो भी आएगा क्या आएगा? माइनस में आएगा, वो भी 3 है तो 3, ठीक। यहाँ क्या आएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 3, ठीक है। इसके बाद -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। प्लस में 1 से गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, देखो इसका जब अंदर गुणा करेंगे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 1, फिर क्या है? प्लस का 1 है, ठीक है। p-1 बराबर, देखो 1 से 1, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 1 में से घटाएंगे 0, ये खत्म हो गया। p-1 बराबर 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। p-1 बराबर हमको ले आना क्या था? 0, लेकिन 0 क्या है? नहीं है। तो इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि दिए गए बहुपदों में से किसी बहुपद का गुणनखंड x+1 क्या है? नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है? नहीं। अगर 0 आ जाता तब रहता है, ठीक। तो बहुपद का एक गुणनखंड x+1 नहीं है इसमें, ठीक है। अगर 0 आ जाता तब होता। आओ इसमें हम फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो x के स्थान पे सेम सेम वही चीज रखना है, -1, ठीक है। -1 का क्यूब करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर -2 प्लस √2 ऐसे नोट कर लेंगे, सॉरी जी √2 है सिर्फ, ठीक। x के स्थान पर हम क्या रखेंगे? -1, ठीक। गुणा का चिन्ह लगाना आप लगा सकते हो, -1 प्लस √2, ठीक है। देखो -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा, फिर ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 फिर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का गुणा होगा, यहाँ से देखो -2 हो जाएगा, फिर -√2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ गुणे में -1 है, इसको अच्छा ऐसे रहने दो, चलो माइनस ऐसे रहने दो, ये 2 प्लस √2 गुणे -1 प्लस √2। देखो इसका हम लोग गुणा जब करते हैं -1 का, इसमें पहले -1 का एक बार गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? -2, फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस का √2 प्लस का √2 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो जब हम ये वाला माइनस अंदर गुणा करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा, ठीक है। 1 1 2 अंदर जब ये जाएगा
माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस का रूट। ठीक, यहाँ पे क्या बचा है, √2 बचा हुआ है। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, फिर यहाँ क्या बचा, जोड़ेंगे क्या आएगा, 2√2, क्या आएगा 2√2, और ये किसके बराबर, p-1 के बराबर। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा लिख लेना, p-1 के बराबर। थोड़ा सा इसको कर लो। ठीक, लेकिन हमको लाना क्या था, p-1 के बराबर 0 लाना था। 0 क्या आया, नहीं आया। तो इसका मतलब क्या, बहुपद का एक गुणनखंड x+1 नहीं है। क्या है, नहीं है। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।